डिज़ाइन टैब कंप्लीट है ना। इसमें मुख्य रूप से हमारे 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। इसको बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर बोले कि बैकग्राउंड को सेट कैसे करते हैं या जो भी बोला जाए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पे आएगा आपका। मतलब अगर एडवांस पूछे तो आप इसको समझा देना, थोड़ा सा पूछे तो वहीं तक समझा देना। और यदि वाटरमार्क पूछे तो क्या समझाओगे? आपको पूरी स्टेप्स यहाँ तक लिखकर ये कस्टम वाटरमार्क को समझाना। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क मतलब ये वाला जो है इस बॉक्स को समझाना। अब इससे क्या होता पता चल गया ना, पिक्चर, और इससे टेक्स्ट, है ना, और इससे कुछ नहीं, है ना। दूसरा अपन ने देखे थे पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बॉर्डर और शेडिंग को समझाइए। देखो क्या लिखा ऊपर, बॉर्डर और शेडिंग। तो यहाँ मुख्य रूप से अपने को ये वाला बॉक्स बनाना, मतलब इधर स्टाइल बनाना, सेटिंग वगैरह, और इतना कंप्लीट बना के इसके स्टेप्स लिखना। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टैब है उसका नाम है लेआउट टैब। लेआउट का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? लेआउट मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि एक प्रकार से हम कुछ पेज डिजाइन कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं लेआउट। जैसे हम घर बनाते कि नहीं, घर बनाते नाप जोख करके पूरा वो कर लेते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? घर का लेआउट, है ना। लेआउट मतलब एक प्रकार से नक्शा बोल सकते हैं, ठीक है, पर नक्शा नहीं होगा उसका मतलब। लेआउट मतलब समझ गए, यानी कि पेज कैसा होगा, आसपास से मार्जिन कितनी होगी, हर एक लाइन के बीच में गैप कितना होगा, हर एक पैराग्राफ के बीच में गैप कितना होगा, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? लेआउट के अंतर्गत। इसके अलावा ये पेज जो है कितना साइज का होगा, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? लेआउट। उसके अलावा पेज रोटेट, यानी कि पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप। अब लैंडस्केप मतलब पेज आड़ा हो जाएगा, और पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत देखेंगे हम सारी चीज़ें? लेआउट के अंतर्गत। तो देखो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है? पेज सेटअप। देखो नाम में उसका पेज सेटअप, यानी पेज की सेटिंग। अब पेज की सेटिंग में क्या क्या जाता है? देखो सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन मतलब समझते हो आप? मार्जिन मतलब होता है टेक्स्ट के अलावा जो आउटसाइड में जगह बच रही है उसे बोलते हैं मार्जिन। टोटल मार्जिन कितनी होती है? कितनी होती है? 2 ही होती है। कौन कौन सी? नहीं, उसको मार्जिन कैसे बोलेंगे? कौन कौन सी मार्जिन होती बताओ? मार्जिन, मार्जिन पेज के आउटसाइड में जगह जो छोड़ी जाती है उसे बोलते हैं मार्जिन। कितनी मार्जिन होती है बताओ? देखो जरा पेज में कितनी मार्जिन दिख रही है? कितनी दिख रही? 4 दिख रही। कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट और टॉप, बॉटम दिख रही 4। तो चारों मार्जिन हमारे पास में बनी बनाई मिलेगी। देखो यहाँ पे नॉर्मल मतलब देखो टॉप से कितनी जगह छोड़ना देखो लिखा हो वहाँ पे, बॉटम से कितनी छोड़ना वो भी लिखा है, लेफ्ट से राइट से, यानी कि 1-1 इंच उनने चारों तरफ से छोड़ दिया है। अगर हम नैरो की बात करें देखो उनने घटा दिया है, हाफ हाफ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट की बात करें देखो अलग अलग है, टॉप और बॉटम की अलग है और लेफ्ट राइट की अलग है। वाइड का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि देखो टॉप और बॉटम की 1-1 इंच, लेफ्ट और राइट की कितनी कर दिया है? 2-2 इंच। जैसे क्लिक करोगे तो देखो हो गई चेंज, ऑटोमेटिक इधर से भी ज़्यादा छोड़ दी गई और इधर से भी ज़्यादा, टॉप से 1 इंच और नीचे से आप बॉटम से देखें तो भी 1 इंच। मिरर का मतलब होता है देखो टॉप और बॉटम की देखो 1-1 और इनसाइड आउटसाइड दिख रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है। यहाँ इनसाइड और आउटसाइड दिख रहा है। फिर ऑफिस 2003 की है, बाकी हम चाहेंगे तो हमारी खुद की मार्जिन हम बना सकते हैं। क्या बोलेंगे उसे? कस्टम मार्जिन। चलें, कस्टम मार्जिन में चलते हैं। तो कस्टम मार्जिन में जैसे ही जाओगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेज सेटअप को समझाइए, तो पेज सेटअप के लिए आप कहाँ से गए? लेआउट में कहाँ जा रहा है? पेज सेटअप के साइड में आपको देखो एक बटन दिख रही है, इस बटन का नाम मैंने कुछ बताया था, डायलॉग लॉन्चर। क्या था ये? डायलॉग लॉन्चर पर जैसे हमने क्लिक करे हमारे सामने क्या आया? डायलॉग बॉक्स। किस चीज़ का डायलॉग बॉक्स आया? पेज सेटअप का। इस डायलॉग बॉक्स को आप कंप्लीट बनाओगे और इसके नीचे समझाना शुरू करना। इसमें कितनी टैब है? मार्जिन, पेपर और लेआउट। आपको बनाना क्या है? मार्जिन। मार्जिन को कंप्लीट बनाए और यहाँ में देखो मार्जिन दिख रही है आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो टॉप और बॉटम की हम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको देखो यहीं से घटा बढ़ा सकते हैं। देखो घट रही, ये हमने कर दी इतनी, और राइट से भी कितनी कर दो? कम कर दो। ठीक है, ये हमने इसको भी कम कर दिए। उसके बाद पेज का जो ओरिएंटेशन वो कैसा दिख रहा है अभी देखो जरा ध्यान से। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब हाइट ज़्यादा रहेगी और विड्थ कैसी रहेगी? कम। और लैंडस्केप मतलब
हाँ आड़ा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी और विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। पर यहाँ एक और मार्जिन दिख रहे हैं जिसे बोलते हैं गटर मार्जिन। अब गटर का मतलब क्या होता है बताओ जरा, कहाँ सुने आपने? गटर मतलब कहाँ होता है? नाली होता है ना, नाली सुने ना? नाली सही में गटर होती है, परंतु देखो नाली का मतलब क्या है, देखो दो घर के बीच में नाली होती है, सड़क और घर के बीच में नाली होती है, यानी कि वो दूर करती, अलग करती कि नहीं किसी चीज को, करती है, तो ले देखा हम उसको गटर बोलेंगे। यहाँ गटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो ये गैप, देखो बाइंडिंग से टेक्स्ट के बीच की जो अलग करने वाली चीज है उसे क्या बोलेंगे? ले देखे वही है, उसका मतलब गलत नहीं है, उसका मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि किसी चीज को अलग करने वाली चीज को क्या बोलेंगे? जैसे दो जन बैठे, दोनों के बीच की जगह को क्या बोलेंगे? हाँ, तो आप गलत नहीं सोचना, अब क्या है वो गैप है, ठीक है, मतलब सेपरेट करने वाली चीज। तो इसका मतलब है देखो, अगर हम यहाँ बाइंडिंग बना, देखो बाइंडिंग बनाना, भाई बाइंडिंग करवा सकते हैं आप, 100 पेज 200 पेज 400 पेज का आप बुक बनवाओगे तो बाइंडिंग करवाओगे कि नहीं? आप देखे होंगे बाइंडिंग इतनी मोटी किताब लाते हैं तो आप ऐसे दूर फैला फैला के खींच के देखते होंगे फोटो, तब भी टेक्स्ट करते होंगे। क्यों करते हैं बताओ? वहाँ मैनेज नहीं किया गया है इसको, गटर को क्यों मैनेज नहीं किया गया है? उनने टेक्स्ट को बाइंडिंग करते समय ध्यान नहीं दिए कि टेक्स्ट मतलब कितना रखना है। अगर वो मार्जिन को ज़्यादा छोड़ देते तो टेक्स्ट करते क्या? हम आसानी से किसी बुक की देखना, आप आसानी से फोटो ले सकते हो, और किसी को देखना पढ़ते समय भी दिक्कत होती है ना, मतलब अपने को बाइंडिंग को तोड़ना पड़ता है, तोड़ते हैं ना, इतनी मोटी मोटी किताब आती। तो उनने क्या चीज़ भूल गए हैं? बाइंडिंग के लिए इस मार्जिन को देना भूल गए, इसको बाइंडिंग की मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये किस टाइप की है बताओ जरा, लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी। चलो यहाँ बढ़ा कर देखते हैं, बढ़ा इसको, आप देखो ध्यान से, इसमें देखो, यहाँ देखो, दिख रही? जबकि हमने लेफ्ट से मार्जिन कितनी दी है बताओ जरा, 1 इंच से भी कम है कम। अब 1 इंच ये हो गई, नीचे भी देखना, हो गई, तो ओके करके देखो। अब देखो जरा, यहाँ 1 इंच है और यहाँ भी 1 इंच है, तो ये ज्यादा क्यों दिख रही है जरा बताओ, लेफ्ट वाली? इसमें बाइंडिंग की मार्जिन भी छोड़ी गई है, समझ गए? अब हमको दिक्कत आएगी बाइंडिंग करने में, जबकि 1 इंच दबेगा मुश्किल से, जब पेज हमारी जब सिलाई होती है या फिर जो भी है चिपकाते हैं तो 1 इंच हमारी क्या होती है, दब जाती है। तो इस मार्जिन का मतलब समझ गए, बाइंडिंग की मार्जिन। अब बाइंडिंग की पोजीशन बताओ मुझे, लेफ्ट से है कि टॉप से है? लेफ्ट से है। अगर हम चाहें तो इसको टॉप से कर सकते हैं। देखो कभी आपने बुकलेट वगैरह डायरी देखे होंगे जो टॉप से भी रहती है, और बुक वगैरह देखे होंगे कहाँ से रहती है, लेफ्ट से। तो आप समझ गए ना, डॉक्यूमेंट जब बनाओगे बाइंडिंग के लिए तो कौन सी मार्जिन ध्यान रखना है, गटर मार्जिन, ठीक है। चलो पोर्ट्रेट लैंडस्केप समझ गए, इसको अपन कर देते हैं जीरो। क्या कर देते हैं इसको? जीरो। अभी जरूरत नहीं है हमको, डॉक्यूमेंट बना रहा है, ई बुक पढ़ना है तो काहे के लिए मार्जिन छोड़ना है, नहीं छोड़ते अपन मार्जिन। उसके अलावा यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है, आप पेपर में जाकर देख लो। हम ज़्यादातर कौन सा पेज यूज़ करते हैं बता जा रहे हैं यहाँ पे, A4 तो आपको पता है ना, जो हम कागज प्रिंट फोटोकॉपी करते हैं वो A4 होता है। तो A4 हमने सेलेक्ट करे, और उस कंप्लीट सेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, इसी को हमको क्या करना है, देखो डिफॉल्ट, यानी कि जो जितनी भी हमने सेटिंग की है वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम आ जाए, तो क्या करेंगे, सेट एज डिफॉल्ट, और क्या करेंगे, ओके। तो अब देखो जरा, हमारी मार्जिन वगैरह सेट हो चुकी है, ठीक है, मार्जिन हो गया सेट, ओरिएंटेशन हो गया सेट, और पेपर भी हो गया, तीनों चीज हो गई। अब देखो यहाँ मार्जिन के लिए शॉर्टकट दिया है, यहाँ से कर सकते हैं आप, चाहे तो आप ओरिएंटेशन देखो दिया है, ये अंदर भी देखे थे ना अपन ने, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। साइज भी अंदर देखे थे क्या, देखे ना अभी, नहीं देखे? हाँ, तो तीनों चीज हो गई। अब बताओ मुझे, ये पेज आप देख रहे हो, ये पेज में कितने कॉलम है? कॉलम मतलब समझते ही कि नहीं, टेबल बनाए ना, टेबल बनाए तो कॉलम तो आप समझते होंगे, कितने कॉलम इसमें, कैसे पता? कॉलम 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 मतलब समझते ही कि नहीं? देखो मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, वो तो पैराग्राफ है। अब बताओ मुझे इसमें कितने कॉलम है, कितने? रो 3 है ना, रो को क्या बोलते हैं, है ना, और खड़े वाले को कॉलम, है ना। अब यहाँ खड़ा वाले को कॉलम बोलेंगे तो कितना है बताओ जरा। अब एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ मान लो मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सीरियल नंबर, ठीक है, ये सीरियल नंबर लिख दिया। अगर मैं लिखते जाऊंगा यहीं पे नेम एड्रेस, अब बताओ मुझे कॉलम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कॉलम कब चेंज होता है, जब मैं यहाँ लिखूंगा एस लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हमने एन लिख दिए, अब चेंज हुआ कि नहीं, कॉलम हो गया। तो यहाँ देखो ना ध्यान से, मैंने लिखना चालू किया यहाँ से तो यहाँ तक चल रहा है, फिर नीचे लाइन में जा रहा है कि कॉलम चेंज हो रहा है,
नहीं ना, तो कितने कॉलम है? एक है, एक है ना एक। मतलब इसमें कॉलम नहीं है, इसका मतलब एक है। नहीं है तो हो नहीं सकता, नहीं है तो वो टाइप ही नहीं होता। ठीक है, तो कॉलम कितने यहाँ पे? एक। हम चाहें तो हमारी इच्छा अनुसार कॉलम को बढ़ा सकते हैं। देखो अभी 1 कॉलम ऑलरेडी है, उसमें कोई सिलेक्शन है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी है। 2 कॉलम कर देंगे। देखो आप देखो मैंने यहाँ से टाइप करना शुरू किया, यहाँ तक गया, फिर वापस लौट कर नीचे आ गया, आया। तो इसका मतलब देखो अब जो नीचे वाली चीज़ है वो साइड में आ गई है, आ गई। तो अब कितने कॉलम हो गए? 2। अगर हम चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं और 3। अब एक लिमिट तक ही, जैसे इस कमरे में मैं बनाऊँ पार्टीशन बनाना, तो पार्टीशन आप कितने बना सकते हैं यहाँ बता जरा मैक्सिमम? 1 2 3 मुश्किल से। ज़्यादा बनाओगे तो कोई मतलब निकलेगा? अरे छोटी छोटी कैंडी बना दो तो कोई मतलब है कि इसका रूम थोड़ी कहलाएंगे वो। ठीक है, तो आपने बेकार का काम किया। तो अब यहाँ मैक्सिमम 3 बन रहा है, और ज़्यादा बना सकते हैं हम कायदे से, पर क्या अच्छी बात है क्या? नहीं। तो इसलिए उनने क्या दिया है, कितने दिया है? मतलब स्टैंडर्ड जो है 3 तक ले जा सकते हो। उसके बाद आप जो है लेफ्ट कॉलम बना सकते हैं। जैसे लेफ्ट का मतलब समझ रहे हैं, इधर आपने शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं और इधर उसका डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, तो भी आप इस प्रकार बना सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा होगा ना, इस साइड आपने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखे और उसका मतलब जो रहता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या जो भी चीज़ हम लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखो आप जो है, ये देखो इस साइड शॉर्ट आ गया और इधर साइड लॉन्ग आ गया। तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ से काम करें हमने। अब मान लो आपको बोला जा रहा है कि इसको समझाओ कॉलम को, तो ये तो आपने समझा दिया, पर आपको समझाना क्या है? इस डायलॉग बॉक्स को, है ना, कॉलम्स नाम से। देखो 5 चीज़ यहाँ भी है और यहाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा। कितने कॉलम में बटा अभी पेज हमारा? देखो दिख रहा है। अगर इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बढ़ा सकते हैं। 3 कॉलम कर दो, पर 3 कॉलम में देखो अब ज़्यादा कम गैप है, मतलब उनके बीच का जो स्पेस है वो कितना है? ज़्यादा कम है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग दोनों दी है। अगर हम तीनों को एक सा करना चाहते तो इक्वल कर दो। ठीक है, और इक्वल कर दोगे देखो सबके बीच का स्पेस और सबकी विड्थ ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक, और क्या करेंगे? ओके, अब देखो जरा। ठीक है, इसके अलावा फिर से जाकर देखो वहीं पे मोर कॉलम, है ना, मोर कॉलम में गए। अगर हम अपनी इच्छा अनुसार मैनेज करना चाहते हैं, आप इसको हटा दो और इनकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान लो इसने बहुत ज़्यादा ले लिया, चलो जी नीचे वाले को हम दे देते हैं 3। क्या दे दें? 3। तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक कम हो गए, देखो ध्यान से। सिंपल सी बात है, इस कमरे में 3 कमरे बन सकते हैं, पर अगर अपन ने आधे में 1 बना दिए तो बाकी बचे आधे में 2 ही बनेंगे, है ना, कि और लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। नहीं, जो दमदार होगा वो ज़्यादा जगह ले लेगा और जो कमज़ोर होगा वो सिमट जाएगा एक तरफ। तो देखो इनने दमदारी से क्या ले लिया? 3। तो वो ऑटोमेटिक क्या बोल दिया उनने? हाथ खड़े कर दिए। अब लड़ाई करेंगे वो, जैसे मान लो फिर से वो आ गया, ये 3 कर दिया। ठीक है, तो देखो जरा नीचे वाला बोलता है कि ठीक है भैया, है ना। अब वो ऊपर वाला ने बोल दिया कि मैं 3 ले रहा हूँ, तो नीचे वाले ने क्या बोल दिया? कंप्रोमाइज कर लिया कि भाई हाँ ठीक है ना। समझ गए ना? तो इसके बीच अब देखो, इनके बीच का गैप नहीं दिख रहा, देखो अभी ज़्यादा, है ना। अब बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बताओ जरा? स्पेसिंग तो बोलते हैं, एक और बताया था ना मैंने अभी, हाँ गटार। ठीक है, वो अच्छा शब्द है, गलत मत सोचो उसको। ठीक, चलो इक्वल करना समझ गए, स्पेसिंग भी समझ गए। अब इन सबके बीच में से एक लाइन आना चाहिए, तो उसके लिए होता है लाइन बिटवीन। दिख रहा है? ओके करो, देखो जरा। अब बताओ मुझे, ये तो गलत बात हो गई। क्या गलत हो गया बताओ? हाँ, तो स्पेसिंग देना जरूरी कि नहीं? जरूरी है। चलो यहाँ स्पेसिंग में आओ और यहाँ पे क्या कर दो, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दो, या ऐसा कर दो, है ना, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। देखो जितना हमको लगता है उतना कर देना, ज़्यादा मत करना। ठीक, अब ठीक है ना। तो देखो हमने लाइन नहीं खींचे, जबकि लाइन शेप यूज करे थे अपन ने, वहाँ से खींचते हैं, जबकि खींचना पड़ा क्या? नहीं, तो ये कॉलम में ऑलरेडी रहती, बन जाएगा कॉलम। ठीक है, चलो एक दो चीज़ और यहाँ पे है। जैसे यहाँ देखो, हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पे ये टेक्स्ट हमने ले लिया। मैंने पेज ब्रेक बताया था कि आपको, इंसर्ट में पेज ब्रेक, ये देखो, मतलब जहाँ हम कर्सर रखते हैं वहाँ से नया पेज बनता था। चलो एक बार और दिखा देता हूँ। वही चीज़ ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। मान लो अपन ने यहाँ पे कर्सर रखे और कहाँ जाना है? लेआउट में। पेज ब्रेक में बहुत सारे ऑप्शन दिए, पर हमारे काम के ज़्यादा नहीं है। देखो सिंपल देख लो, पेज ब्रेक पे जैसे ही हमने क्लिक करे तो जहाँ हमने कर्सर रखे तो वहाँ से वो टेक्स्ट को तोड़कर नीचे नेक्स्ट पेज में ले आता है। देखो इसको क्या बोलेंगे? पेज ब्रेक। ठीक है, ले देखे पेज ब्रेक नहीं हुआ है, टेक्स्ट ब्रेक हुआ है मतलब इस पेज से टेक्स्ट को उठाकर उन्हें नेक्स्ट पेज में ले जा लिया। तो
हम उसको क्या बोल रहे हैं, पेज ब्रेक। ठीक है, और 2-3 चीज़ें होती है, बाकी ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी हम ये भी देखते हैं ना कि हमारे पेज में कितनी लाइन है, ये गिनकर बताओ। गिनोगे कितनी आप, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे? ऑप्शन है ना। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, लाइन नंबर में जाएंगे और देखो नन की जगह कंटिन्यूअस कर दो। ठीक है, देखो जरा 23 लाइन है ना। अब नेक्स्ट पेज में आप जाओगे, जैसे मान लो कॉपी करा मैंने और मैंने इस प्रकार से, अब देखो नेक्स्ट पेज में तो वो काउंटिंग को स्टार्ट करना चाहिए ना फिर से। अब तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी लाइन ऐसा पूछा जाएगा, तभी आप बता सकते हो। जैसे देखो लास्ट पेज में आप जाकर देखोगे तो आप बोलोगे 94 लाइन है। दिख रही है, दिख रही कि नहीं सबको? पर हम चाहते हैं कि हर एक पेज में वो रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट मतलब समझते हैं? हाँ, जैसे यहाँ 25 तक आया तो यहाँ तो 1 से शुरू होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, लाइन नंबर को कर दो रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर एक पेज में वो पहले से शुरू करे। बस 2 ही ऑप्शन काम के यहाँ पे। इसको आप कर दो नन। नन क्यों कर दे रहा, आप गिन लिया हमने, काम खत्म। कि दरवाजा खोल के अपन घर में कोई मतलब कुछ काम करे और भाग गए, लगा के जाओगे कि वैसे छोड़ के जाओगे? हाँ, तो जो काम करे उसको वापस कर दो, हो गया काम हमारा खत्म। ठीक है, ऑप्शन प्रयोग कर लिए। उसके बाद देखो हाइफिनेशन ऑप्शन दिया है। हाइफिनेशन का मतलब होता है जैसे आप जो लास्ट में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इस लास्ट वाले शब्द जो है, जैसे कोई बड़ा शब्द आ जाता है तो देख रहे हैं ना आप, देखो नीचे आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं? इस कंप्लीट में हम चाहते हैं, देखो आपको समझ में आएगा उपयोग करने के बाद। पहले मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ उसको। ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं कहीं डैश लगा आया होगा। क्यों आया वो डैश लगा, देख। हाँ, जैसे यहाँ अगर पूरा शब्द नहीं आ रहा है तो उसको तोड़कर वो नेक्स्ट लाइन में ला देता है। अब तोड़कर लाया, सबूत तो रहना चाहिए ना, पता चल रहा कोई व्यक्ति उसको एक अलग पढ़ रहा है और इसको एक अलग पढ़ रहा है, तो इससे दिक्कत होगी। तो इसलिए उनने डैश लगा दिया। डैश लगा दिया मतलब नेक्स्ट लाइन में इसका बचा वाला शब्द है, तो उसे बोलते हैं हाइफिनेशन। तो डैश किससे लगाए हमने, हाइफिनेशन से। आप चाहे तो इसको नहीं कर सकते और चाहे तो यस कर सकते। तो यस कर दोगे तो क्या होगा, कभी कभी पढ़ने में दिक्कत भी होती है यस कर देते। क्यों? क्योंकि डैश लगे के बाद हर कोई ऐसा नहीं पढ़ेगा कि डैश के बाद आगे एक शब्द है, तो इसलिए रहने दो उसको। उससे सबसे अच्छा है कि आप उसको जस्टिफाई कर दो। किसको, पूरे यहाँ से जस्टिफाई, पता, इस जस्टिफाई को कर दो तो देखो मैनेज हो गई जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आ गया हाइफिनेशन। अब एक और चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ हम पहले पेज में चलते हैं, ये आपको दिख रहा है। कभी कभी देखते हैं ना कि हर एक पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखो बोलते हैं, तो आप कैसे लिखते बताओ जरा कॉपी में? ऐसे लिखा आते सेम टू सेम कि थोड़ा चेंज रहता है? हाँ, दूसरा पैराग्राफ जब चेंज होता है तो थोड़ी सी जगह देकर आप आगे करके लिखते हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे एक पैराग्राफ कंप्लीट आप खिसका सकते हो, उस पैराग्राफ को राइट से खिसका सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते पहले लेफ्ट इंडेंट और एक राइट इंडेंट। देखो देखो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जगह दे रहा है। अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ में कुछ लिखें, यहाँ पे कुछ भी, भाई प्रिंट निकालने के बाद कोई बोल रहा है वहाँ सील लगाऊंगा मैं, तो आप पैराग्राफ को खिसका सकते हो। अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे लेफ्ट से नहीं खिसकाना, किससे खिसकाना है, राइट से, तो भी हमारे पास में ऑप्शन है कि वो देखो राइट से खिसका दे रहा है। समझ गए? बाद में मान लो आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बनाए और आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं? जगह बन गई तो लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लगाते रहना फिर। ठीक है, एक और ऑप्शन देखो यहाँ पे हमारे पास में दिखा है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब क्या होता है, देखो किसी के बीच में, यानी कि बोल रहा है पैराग्राफ के बीच में, नाम ही देखो इस ग्रुप का नाम क्या है। तो इसका मतलब है जैसे मान लो इस पैराग्राफ में हमने कर्सर रखे, तो स्पेसिंग का मतलब ऊपर वाले से भी गैप आएगा, और तो ऊपर वाले के लिए देखो बिफोर लिखा है, देखो ऊपर वाले बस से आ रहा है गैप। अब देखो कम कर रहे तो समझ रहे कि नहीं, और नीचे वाले से अगर गैप का ज्यादा करना देखो। ठीक, अब चाहे तो आप जो है क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए कर सकते हो। कंट्रोल ए क्यों करेंगे, अब हर एक पैराग्राफ में गैप बढ़ाना चाहते तो आप नहीं करोगे। अगर इसको आप 0 कर देते हो तो ध्यान से देखो यहाँ पे 0 है। अगर मान लो हम ये जो गैलरीज है वो यहाँ तक लिखा होता है, तो आप पहचान पाते कि पैराग्राफ चेंज हुआ। तो इसी पहचान के लिए हम थोड़ा सा गैप यहाँ जरूर देते हैं। 6 पॉइंट देते हैं, 8 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना है। 8 पॉइंट से ज़्यादा दोगे तो अलग लगेगा, अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ हमारा। ये चारों चीज आपको अंदर भी मिलेगी। अब एग्जाम में अगर आता है तो हमारा काम का हो गया। एग्जाम में अगर आता तो आपको समझाना, लेआउट टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, साइड में डायलॉग लॉन्चर बटन दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। हम हमारे सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स आया, कौन सा आया, पैराग्राफ में। देखो आप आपकी पहचान की चीजें दिख रही, सभी अलाइनमेंट किसको नहीं पता है बताओ जरा,
लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई उपयोग करे कि नहीं करे हैं? तो इनका उपयोग बाहर से कर सकते हैं आप, हालांकि समझाने के लिए यहाँ समझाओगे डायलॉग बॉक्स के नीचे। उसके बाद आउटलाइन लेबल अपन ने हेडिंग 1 हेडिंग 2 दिए थे क्या? हेडिंग 1 हेडिंग 2 दिए थे कि स्टाइल में, और उनको आउटलाइन वगैरह सेट करके देखे थे। एक बार और दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे हम जो है जैसे हम दे देते हैं क्या, चलो एक ये दे देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद हम दे देते हैं क्या, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों को, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 1। देखो होम टैब में आप जाओगे तो होम टैब में आपको क्या दिखेगी, देखो हेडिंग 1 दिख रही क्या। उसके बाद इन दोनों की देखो, ये दोनों बराबरी के हैं कि आगे पीछे, तो हेडिंग 2 कर दो। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर अपन कुछ लिखेंगे कि नहीं, जैसे हार्डवेयर में क्या होता है, माउस होता है, ये बेसिक हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं वर्ड, और क्या पढ़ेंगे, एक्सेल। अच्छा, इन दोनों की जो बराबरी है वो बराबर ही है, इसका मतलब माउस और कीबोर्ड जो है दोनों ही क्या है, हार्डवेयर, यानी कि इनपुट डिवाइस है कि नहीं। ये देखो इनको कर दी हेडिंग 3, और वर्ड एक्सेल भी एक प्रकार के क्या है, सॉफ्टवेयर, इसको कर दी हेडिंग 3। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि किसकी रैंक क्या है, नहीं चल रहा ना, मतलब एम्प्लॉय भी उसी लाइन में खड़ा है, मैनेजर भी उसी लाइन में, असिस्टेंट मैनेजर भी उसी लाइन में। तो हम इसको देखने के लिए जाते हैं व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ एक देखो व्यू रहता है जिसका नाम है आउटलाइन व्यू। अब ध्यान से देखो आप पता चल रहा है इसकी रैंक क्या है। तो ये किससे देखे अपन ने, आउटलाइन से। आउटलाइन में आप देखोगे तो यहाँ लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक, यानी किसी कंपनी में आप देखोगे तो ग्रेड चलते कि नहीं, ग्रेड 1 का ऑफिसर, ग्रेड 2 का ऑफिसर चलते कि नहीं। प्रमोशन होगा तो कहाँ तक जाएगा, वो ग्रेड 1 तक, और डिमोशन होगा तो चपरासी तक, मतलब ले देखे वहीं तक जाएगा कि नहीं, ठीक है। ग्रेड 4 तक जाएगा, ग्रेड 4 से ज़्यादा कहाँ निकाल सकते हैं, उसको चपरासी बनाने से नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ लास्ट क्या है बताओ मुझे, ग्रेड 9। अब कुछ ग्रेड नहीं है मतलब, कुछ ग्रेड नहीं है मतलब बॉडी टैक्स। देखो जैसे मान लो ये जो ऊपर लिखा है, देखो ये वाला ऊपर वाला जो पैराग्राफ, वो किस में है, बॉडी टेक्स्ट में, और जो हमने दी है वो किस में है, लेवल में। इसका मतलब लेवल कहाँ तक है बताओ जरा मुझे, 3 तक, 1 2 3। तो उसको घटाना और बढ़ाना हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा हमने एक जो ओपन किए ना अभी, देखो डायलॉग बॉक्स, यहाँ से देखो, ये देखो बॉडी टेक्स्ट में लेवल दिख रहा है। बॉडी टेक्स्ट तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक, इसको आप उपयोग कर लेना यहाँ से भी और उधर से भी। चलो लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन देख लिया हमने, देखे ना पैराग्राफ की लेफ्ट में मार्जिन और राइट में मार्जिन। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम जो लिखने वाले मतलब कॉपी में हम लिखते हैं ना, उसके लिए देखते हैं। लेआउट में जाओ, पैराग्राफ में, और यहाँ देखो स्पेशल दिया है। कभी कभी हम फर्स्ट लाइन को छोड़ देते हैं, कितना छोड़ रहा है वो हमारे ऊपर रहता है। जैसे देखो ओके करके देखते हैं, देखो जरा इतने छोड़ते हैं क्या, इतने छोड़ते हैं। हर एक पैराग्राफ में छोड़ना तो हम सबको सेलेक्ट नहीं कर लेंगे। चलो यहाँ पे मैं मान लो 3 को सेलेक्ट करता हूँ, तीनों में हम पहचान कराना चाहते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन को छोड़ना तो यहाँ आप सेलेक्ट करोगे स्पेशल में जाकर, क्या सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट लाइन, और जितनी मार्जिन आप देना चाहते हैं उसकी लेफ्ट से वो आप करके ओके कर दो। देखो जरा पहचान में आ रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी देखे आपने, जैसे आप एग्जाम में लिखते होंगे, तो जिस लाइन में आपने साइड हेडिंग डाला उस लाइन में लिखते लिखते आप जाते यहाँ तक, और उस जस्ट हेडिंग के नीचे नहीं लिखते, नहीं लिखते क्यों, क्योंकि घिचपिच हो जाएगा, वही हेडिंग है और टेक्स्ट है, पहचान में नहीं आएगा, तो अपन थोड़ा सा छोड़ देते कि नहीं। तो लेफ्ट से थोड़ा सा छोड़ेंगे, पर पहली लाइन को छोड़ते हैं क्या, पहली लाइन तो लिखे हमने, ठीक है। तो पहली लाइन के अलावा जितनी भी लाइन होती है उन्हें बोलते हैं हैंगिंग, क्या बोलेंगे, देखो हैंगिंग इंडेंट है ना। अब कितना छोड़ना चाह रहा है, तो देखो यहाँ अपन चाहते हैं कि 1 इंच आगे से आए। देखो जरा पहली लाइन में मान लो हेडिंग लिखे आपने, इसमें हेडिंग लिखे, इसमें हेडिंग लिखे, इसमें हेडिंग लिखे, तो बाकी सब में जगह छूट गई कि नहीं। पर ऐसा लिखना गलत है, एक लाइन छोड़ दो चलेगा, बाकी लाइन मत छोड़ना, इससे फील आएगा कॉपी भरने के लिए आपने काम किया, ठीक है। तो ऐसा मत करना। कॉपी लिमिट में मिलती है, तो 36 पेज बस मिलेंगे आपको कॉपी में। एग्जाम में जब देने जाओगे तो अगर लाइन छोड़ के लिखने की इच्छा होती है, वर्ड 2-4 वर्ड लिख देते एक लाइन में, तो ऐसी आदत अपनी मत बनाना, क्योंकि माखन लाल नहीं देता, ठीक है। पता चल रहा है बिना जाने पूछे आपने क्या कर ली, 36 पन्ने भर दिए और बोले सप्लीमेंट्री, बोले नहीं मिलती है। अब 5 की जगह 2 यूनिट करे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना हमको, वैसे 36 पन्ने बहुत होते हैं 3 घंटे में। अब जो छलांग लगा लगा के लिख रहा है उसके लिए नहीं होते बहुत, है ना। वो 15 पेज भरेगा, उसके 36 भर जाएंगे आराम से, नहीं भरेंगे। तो इसलिए अपने को मैं बता दूंगा और कैसे लिखना है, टेंशन मत लो।
हैंगिंग इंडेंट समझ में आया? पहली लाइन को छोड़कर बाकी के में स्पेस देना मतलब हैंगिंग इंडेंट, और ओनली फर्स्ट लाइन में इंडेंट देना मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट, है ना? तो ये किस में हो रहा है? स्पेशल में। अब बताओ मुझे, पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ के नीचे गैप देना देख लिए ना, आफ्टर और बिफोर। उसके बाद लाइन के बीच में गैप देना देखे थे नहीं अपन ने? शुरू में ही देखे थे। इसका मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो हमने कहाँ से देख लिए थे? होम में जाओ और देखो, ये देखे थे, है ना? तो वही चीज़ वहाँ पे दी है, वहाँ से उपयोग कर सकते हैं। तो पैराग्राफ समझ में आएगा नहीं, इसकी सारी चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली, सिर्फ ये पढ़े हमने लाया, बाकी चीज़ तो पहले ही हो गई। इसमें दो टैब होती है, लाइन एंड पेज ब्रेक होता है और इंडेंट एंड स्पेसिंग। तो आपको इस डायलॉग बॉक्स को बना के इसके बारे में लिखना है, ठीक है? चलो, और क्या है हमारे सामने इसमें? ये देखो, पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ये तो हमारी कोई काम की नहीं होती। इमेज और वो लेकर आए कि नहीं आपने? इसमें शेप लाए हो? इमेज और शेप लाकर देखिए कि नहीं, बताओ। जैसे मान लो इसको मैं लेकर आता हूँ, ये तो लाए होंगे ऐसा। अब बताओ मुझे, टेक्स्ट तो बेचारा गया नीचे, तो उसी को मैनेज करने के लिए लेआउट में देखो कुछ ऑप्शन दिए हैं ये लास्ट में, ठीक है? और वही ऑप्शन तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है क्या? ये देखो, शेप फॉर्मेटिंग में नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से पढ़ना ही नहीं हो उसको। फिर भी यहाँ देख लो, पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन मतलब क्या होता है? हाँ, उसकी जगह। अभी जगह कहाँ पेज में? बताओ मुझे उसकी जगह शेप की। लगभग लगभग बॉटम पे लिखा और सेंटर में, मतलब बॉटम पे सेंटर में है, ठीक है? तो हम चाहे तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार अलाइनमेंट टेबल में 9 होते तो उसी प्रकार पोजीशन होती कितनी? 9। दिख रही? 9 ही है ना? टॉप में कर सकते हैं, देखो, ये देखो, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। देखो, आप 9 पोजीशन में सेट करके देख लेना, हो रहा है? तो इस प्रकार सेट कर दो। देखो, अब जरा बताओ मुझे, टेक्स्ट को वो काट रहा है कि फिर फिक्स हो जा रहा है ऑटोमेटिक? देखो, काट, देखो, पहले टेक्स्ट को पीछे कर दे रहा था, अब टेक्स्ट को एडजस्ट कर दे रहा है। वो एडजस्ट मतलब भाई, वो जहां फिट हो रहा है वो टेक्स्ट आउटसाइड कर दे रहा है, मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम पोजीशन सेट करना। दूसरी चीज, इसी में जो आसपास सेट हो रहा है उसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो, टाइट का मतलब होता है ज्यादा पास पास, ठीक है? स्क्वायर मतलब होता है थोड़ा दूर, ठीक है? इन लाइन विथ टेक्स्ट का मतलब होता है या तो टेक्स्ट ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा कौन सा समझ में आ रहा है आपको? देखो, स्क्वायर। तो कभी भी अगर इमेज सेट ना हो या फिर शेप सेट ना हो तो आप इसमें जाकर, रैप टेक्स्ट में जाकर क्या करोगे? स्क्वायर या फिर पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन। अब यहाँ एक के ऊपर एक शेप ले सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे। कौन सा शेप किसके पीछे आएगा? ये होता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। करके देखना, 2-4 लाकर, जिसको सेलेक्ट करोगे उसमें लेकर देखना ब्रिंग टू फॉरवर्ड। जो सबसे पीछे वो ऊपर आएगा, है ना? और जो सबसे ऊपर है वो नीचे जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ रोटेट वगैरह है तो वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है, हम जरूरत पड़ने पे देख लेंगे। चलो, लेआउट टैब में बताओ मुझे, अभी किसी को कंफ्यूजन है क्या? पेज सेटअप में, पैराग्राफ में, ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा और ये आएगा, ये नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है? ठीक, पिक्चर में काम करना वो अलग मैटर है। पिक्चर में हमने वैसे भी काम कर लिए और शेप में भी करे थे, जैसे शेप लाए थे ना अपन ने, उसमें काम कर लिए थे, इंसर्ट में बन जाएंगे।